साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम आपको साखी सुनाने वाले हैं, इसे अंत तक जरूर सुने, क्योंकि इस साखी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्यारी साथ संगत जी, परमात्मा जब भी किसी को अपने साथ मिलाना चाहता है या उसी मालिक के घर लेकर जाना चाहता है, तो वह किसी के गुण अवगुण नहीं देखता। जब मालिक ने किसी को अपने साथ मिलाना होता है, तो कोई ना कोई जरिया जरूर बनाता है। आज की साखी भी कुछ ऐसी ही घटना से प्रेरित है। साथ संगत जी, ये साखी भाई शादी जी से संबंधित है। तो आइए बड़े ही प्रेम और बड़े ही प्यार के साथ इस साखी को सुनते हैं। साथ संगत जी, भाई शादी का जन्म धालीवाल ग्राम के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। लड़कपन से ही उनको कुश्ती और व्यायाम का बहुत शौक था। भाई शादी को कुश्ती सिखाने वाले पहलवान ने इस शर्त पर अपना शिष्य बनाया कि गांव से बाहर सोना और औरतों से हमेशा दूर रहना। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया। 20 वर्ष की उम्र से ये ज्यादा समय अपने गांव में बिताने लगे। गांव में और आसपास के स्थानों में लोगों की चीजों और रुपयों पैसे छीन लेते, धोस देते और मारपीट करना उनका रोज का काम हो गया। वे शरीर से बलवान और स्वभाव से निडर थे। लोग उनसे डरने लगे। यही उद्दंडता ही उन्हें सद्गुरु की शरण में ले आई। कई बार ब्याह जाने वाले राहगीरों को भी शादी या रास्ते में परेशान करते, उनका सामान छीन लेते। एक दिन भाई मेलाराम नामक एक सत्संगी ने हजूर महाराज जी से अर्ज की। धालीवाल ग्राम की ओर से आने वाली संगत को एक शैतान नौजवान बहुत परेशान करता है। इस पर महाराज जी ने फरमाया कि इस बार वह कुछ शरारत करे तो उसे डेरे आने के लिए कहना। कुछ दिन बाद मेलाराम डेरे आ रहा था। रास्ते में पाई शादी मिल गई। रोक कर सामान लूटने और मारपीट करने को तैयार हो गया। मेलाराम बोला, भाई मैं तो कमजोर इंसान हूँ, तेरा मुकाबला नहीं कर सकता। अगर मुकाबला करना हो तो मेरे गुरु के पास डेरे में जाओ, वे बहुत ताकतवर हैं। इस चुनौती को भाई शादी ने फौरन स्वीकार कर लिया और डेरे जाने का निश्चय कर लिया। कुछ ही समय बाद एक दिन भाई शादी साठिया गांव से कुश्ती देकर वापस लौट रहे थे। डेरे के पास से निकले तो भाई मेलाराम की चुनौती याद आ गई। अपने साथियों के साथ डेरे में आए। उस समय लाइब्रेरी के पास के छोटे से मैदान में सत्संग हो रहा था। अपने साथियों सहित वैस भी बैठकर सुनने लगे। जब सत्संग समाप्त हुआ, सूर्यास्त होने वाला था। धालीवाल डेरे से 5 मील दूर था, इसलिए शादी के साथ ही वापस चलने की तैयारी करने लगे। परंतु महाराज जी के दर्शन करके शादी की तो हालत बहुत बदल गई। महाराज जी से मिलने की इच्छा जाग उठी। अपने साथियों से बोले, अब उनसे बगैर मिले जाना तो मुनासिब नहीं है। यह सुनकर शादी के उस्ताद ने नाराज होकर जल्दी चलने के लिए कहा। शादी ना जाना चाहता था और ना ही अपने उस्ताद को नाराज करना चाहता था। कुछ देर इसी दुविधा में खड़ा रहा, परंतु जब साथियों ने जोर दिया और उस्ताद ने क्रोध होकर चलने का हुक्म दिया, तो उदास मन से चल पड़ा। लेकिन प्यारे साथ संगत जी, सतगुरु तो जानी जान है। उनका हाथ इतना लंबा है कि 8 द्वीप और 9 खंड तक उनकी पहुंच में है। खंड ब्रह्मांड पर उनकी नजर पड़ रही है। वह घट घट की जानते हैं। चींटी के पग, नेवर बाजे, वे सभी साहिब सुनता है। वे किसी जीव को अपनी ओर खींचना चाहे तो उनकी रहमत को कौन रोक सकता है। अभी ये लोग कुछ कदम चले ही थे कि सामने से सतगुरु महाराज जी आते हुए मिले। वहां सतगुरु भाई शादी सबसे आगे थे। हजूर दीन दयाल ने उस पर वह मेहर भरी नजर डाली, जिसके बारे में कबीर साहब ने फरमाया है, मेरा मारा फिर जी तू हाथ ना कहूं कमाल। हजूर जी ने शादी के उत्साह से कुछ बात की और फरमाया कि इस वक्त अंधेरे में कहाँ जाओगे, कल चले जाना। परंतु उसने जवाब दिया कि उनका गांव पास ही है, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे।
शादी ने महाराज जी से कोई बात नहीं की, लेकिन सतगुरु का आकर्षक स्वरूप मन में समा गया। गांव में चैन ना मिला और 3 दिन बाद किसी से कुछ कहे बिना वह डेरे में आ गया और ऐसा आया कि फिर लौट कर कभी ना गया। उस समय शादी की उम्र 42 वर्ष की हो गई। शाम को सत्संग सुना। हजूर जी ने सत्संग में फरमाया कि जो लोग पराया धन लूटते हैं उन्हें सजा भुगतनी पड़ती है और अपने किए का पूरा पूरा बदला चुकाना पड़ता है। पूरे सत्संग में भाई शादी की आंखों में आंसू बह रहे थे। दूसरे दिन हजूर ने नाम की याचना की। हजूर ने नाम की दौलत बख्श दी और नाम पाकर भाई शादी की काया ही पलट गई। उदंडता का स्थान गुरु के प्रेम और दीनता ने ले लिया। खूब अभ्यास किया, हमेशा हजूर जी के साथ रहे। एक बार गांव से खबर आई कि माँ बीमार है। भाई शादी अपनी माँ की खबर लेने चल पड़े, परंतु आधे रास्ते से वापस लौट आए। जिस दिन सदगुरु के चरणों में आए थे, सब कुछ छोड़ आए थे। सदगुरु से एक दिन के लिए भी दूर होना मंजूर नहीं था, इसलिए वापस आ गए। रातों को शादी हजूर जी के कमरे के दरवाजे पर सोते थे। रात को हजूर जी ने उनको आवाज दी और फरमाया, शादी तुम्हारी माता चोला छोड़ गई है और सदगुरु ने उसकी संभाल कर ली है। भाई शादी को अच्छे वेतन पर नौकरी के प्रस्ताव मिलते, लेकिन भाई शादी हमेशा कहते, अब इस बादशाह की नौकरी छोड़कर कहीं जाने का मेरा दिल नहीं करता। जो तनख्वाह मुझे इस दरगाह से मिल रही है वह कोई और नहीं दे सकता। भाई शादी ने गुरु की सेवा को ही प्रमुखता रखी और जिंदगी भर सदगुरु का साथ ना छोड़ा। कई बार अच्छी मुसलमान घरानों में विवाह के पैगाम आते, परंतु भाई शादी विवाह करना पसंद ना करता और जवाब देते, मैं तो खुद शादी हूँ और शादी क्या करूं। उनका पूरा जीवन अपने सदगुरु की सेवा और गुरु के प्रेम और भजन सिमरन को समर्पित था। सदगुरु से एक दिन का बिछोड़ा कर देता। यदि किसी कार्य से अकेले बाहर जाना पड़ता तो उसी दिन वापस आ जाते। वे पढ़े लिखे बिल्कुल ना थे, लेकिन उनको आंतरिक ज्ञान था। गुरु की साखी, गुरु की महिमा और गुणवान करने पर आने तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे आश्चर्य सहित सुनते रहते। गुरु के चमत्कारों के वृत्तांत भी उन्हें खूब याद थे। हर समय सदगुरु के साथ अंगरक्षक की तरह रहते। सदगुरु दीनदयाल भी आप पर बेहद दया थी। एक बार सिकंदरपुर से सिरसा आते समय रास्ते में भाई शादी का पैर एक सांप पर पड़ गया। सांप ने डस लिया। सांप ऐसा जहरीला था कि इसका काटा कम ही बचता। कुछ ही क्षणों में भाई शादी जमीन पर गिर पड़े। उनका रंग काला पड़ गया। हजूर महाराज जी घोड़े पर बैठे आगे जा रहे थे। जब साथियों ने उन्हें सूचना देनी चाही तो शादी ने रोक दिया, लेकिन जब वह फिर भी ना माने तो शादी ने कहा कि इसलिए कि वे आकर मेरा जहर अपने ऊपर ले लें। नहीं, हजूर ने से ना कहना और वह बेसुध हो गए, शायद मर ही गए। हजूर जी कुछ आगे निकल गए थे, परंतु अचानक हजूर जी ने पीछे मुड़कर देखा और परेशान देखकर उनकी ओर लौट आए। हजूर जी ने उसी समय नीम की एक टहनी लाने का हुक्म दिया, मगर वहां नीम का पेड़ तो क्या, किसी तरह का पेड़ आसपास नहीं था। दूर दूर एक छोटी झाड़ी देखकर हजूर जी ने फरमाया कि अच्छा, उसी की टहनी काट लाओ। टहनी को लेकर हजूर जी ने उसे शादी के शरीर के ऊपर से नीचे तक फेरना शुरू कर दिया और फरमाया कि मैंने सुना है कि इस तरह टहनी फेरने से सांप का जहर उतर जाता है, लेकिन सभी जानते थे कि यह हजूर महाराज जी की ही कृपा थी कि 10 मिनट में ही भाई शादी ने आंखें खोली। होश में आने पर शादी खुश होने की बजाय नाराज हुए। उनकी आंखों में आंसू भर आए और फिर अपने साथियों से शिकायत की कि हजूर जी को खबर क्यों दी। फिर हजूर महाराज जी से फरियाद की, सच्चे बादशाह, क्या मैं इस लायक था कि मेरा जहर अपने ऊपर ले लिया जाए? मुझे मर क्यों न जाने दिया? मेरे जैसी हजारों जाने भी हजूर जी एक रोम पर कुर्बान हो जाए तो कम है। हजूर महाराज जी सावन सिंह जी के ज्योति जोत समाने के बाद भाई शादी का मन उदास हो गया।
हालांकि सरदार बहादुर जी महाराज और उनके बाद हजूर महाराज चरण सिंह जी के चरणों में भी पाई शादी की गहरी प्रीत थी। फिर भी अपने देश अवरु सतगुरु का वियोग वे बहुत महसूस करते थे। 1952 में जब महाराज जी चरण सिंह जी एक बार सिरसा जा रहे थे तो पाई शादी उनकी सेवा में आए और अर्ज किया कि मेरे जमा हैं 1000 रुपए, इन्हें आप सेवा में दे देना। मेरी एक आटे की मशीन है, उसे बीबी रली को दे देना। उस पर हजूर जी ने फरमाया, जाने की इतनी जल्दी क्या है और कुछ वक्त और ठहरो। तो उन्होंने कहा कि अब उनका इस दुनिया में रहने को मन नहीं करता। फिर शादी ने हंसते हंसते कहा, मैंने बीवियों से नफरत तो बहुत की, लेकिन संस्कार तो डेरे वाले बीवियों की घाट पर ही करेंगे। इस पर हजूर जी ने कहा, ऐसी क्या बात है, मैं आकर किसी और जगह संस्कार करवा दूंगा। तो भाई शादी कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, हजूर जी आपका कोई रास्ता नहीं देखेंगे, वे पहले ही संस्कार कर देंगे। इसके बाद शादी ने हजूर जी को बड़े ही प्रेम और भाव के साथ माथा टेक कर विदा ले ली। 1952 में 15 नवंबर की अर्धरात्रि के समय कुछ दिन की बीमारी के बाद पाई शादी इस संसार को छोड़कर अपने प्यारे सदगुरु के चरणों में लीन हो गए। बीमारी में ज्यादा समय उनका ख्याल अंदर ही अंदर लगा रहा। जब हाल पूछते तो कहते अंदर से बाहर जाने को जी नहीं चाहता। पाई शादी के चोला छोड़ने के समाचार का तार मिलते ही महाराज चरण सिंह जी सिकंदरपुर से कार द्वारा डेरे के लिए रवाना हो गए, लेकिन प्रबंधकों ने हजूर जी के पहुंचने से पहले ही संस्कार कर दिया था। तो साध संगत जी कुछ ऐसे सेवादार होते हैं जो गुरु के प्रति अथाह प्रेम रखते हैं और पूरा जीवन उनके चरणों में लगा देते हैं। हमें भी चाहिए कि जब सतगुरु ने हमें अपनी शरण में दी है तो हमें भी उनकी कहने में रहना चाहिए और दिन रात भजन सिमरन करना चाहिए। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना, ताकि हम जब भी कोई नई साखी की वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। राधा स्वामी जी।